हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। प्यारे बच्चों, आज हम बेसिकली देखने वाले हैं एमसीक्यू ट्रिग्नोमेट्री का, जो हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग। ये प्रीवियस ईयर में सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आप इसे बहुत ही अच्छे से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। कहीं तो कोई डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलेंगे। ओके, तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। आपका ट्रिग्नोमेट्री जो बोर्ड 2024 एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ट्रिकी वे सिखाएंगे। आप सेकंडों में आंसर एमसीक्यू के भी निकालने लगेंगे। ये कंपटीशन बेस्ड बेसिकली हम क्वेश्चन आपको सिखाने वाले, बस आप ध्यान से देखिएगा कैसे बेसिकली क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके, ध्यान से देखिए, जैसे आपके सामने लिखा है प्यारे बच्चों कि tan थीटा इक्वल टू 3/4 लिखा है, तो देन cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो प्यारे बच्चों, जब भी आपको tan थीटा दिया है, आपको पता है tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। आप इस तरीके से क्या प्यारे बच्चों डायग्राम बनाते हैं, ध्यान से देखना। tan थीटा आपके पास कितना 3 हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। जब भी प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर 3 हो, बेस 4 हो, या फिर ये आपका 3 हो, ये 4 हो, तो उस पर्टिकुलर केस में हाइपोटेनस कितना आएगा प्यारे बच्चों, 5 आएगा। बात इसे कैसे प्यारे, तो 3 का स्क्वायर के 9 आ गया, 4 का स्क्वायर के 16 आ गया, 9 प्लस 16 को जोड़ दिया तो आपको कितना हो गया प्यारे बच्चों, 25 हो गया। और इस तरीके से 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5 होता है। बोलो क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। अब इस तरीके से जो है प्यारे बच्चों, आप ध्यान से देख सकते हो, cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, sin स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो गया, 4/5, तो ये हो गया 16 अपॉन कितना हो गया प्यारे बच्चों, 25 हो गया। इसके बाद आपको देखो sin स्क्वायर थीटा लिखा, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया प्यारे बच्चों, 5 का 25 हो गया। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है प्यारे बच्चों, इस तरीके से 25 आ गया, 16 माइनस 9 हो गया। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आप यहाँ देख सकते हो, 16 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7 आ गया, 7/25। ऑप्शन में आप ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, ये ऑप्शन क्या है, सही है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं, आ रहा समझ में अच्छे से। तो इस तरीके से जो है बेसिकली एमसीक्यू बिल्कुल ट्रिकी वे में आपको तरीका सिखा रहे हैं। बोलो समझ में आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं प्यारे बच्चों। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। अगले दिया है एक cot x इक्वल टू क्या लिखा है प्यारे बच्चों, 12 लिखा है। ये 16 cot x है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। ये 16 cot x लिखा गया है। If 16 cot x बराबर 12 है, तो देन sin x माइनस cos x अपन sin x प्लस cos x की आपको हमें क्या करनी है प्यारे बच्चों, वैल्यू बतानी है। तो बात ये सर कैसे निकलेगा, तो प्यारे बच्चों यहाँ भी देखिए cot x को आपको दिया गया, तो cot x की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो 12 अपॉन कितना हो गया, 16 हो गया प्यारे बच्चों। 12 का मतलब कितना हो गया, 4 के टेबल से कैंसिल है, तो 3 अपॉन कितना आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ से यार ध्यान से देखिए, तो फिर से वही सेम टाइप का क्वेश्चन, तो 3 हो गया, 4 हो गया प्यारे बच्चों। अभी मैंने आपको प्रीवियस में बताया कि 3 का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा, 25 बनेगा। स्क्वायर रूट लेंगे तो प्यारे बच्चों कितना आ गया, 5 आ जाएगा। बोलो क्लियर है या नहीं, आ रहा समझ में या नहीं, बिल्कुल सेकंडों में आप सीखने वाले प्यारे बच्चों। बोलो क्लियर हो गया। अब इस तरीके से देखो, यहाँ sin x लिखा है, तो sin x की वैल्यू कितना हो गया प्यारे बच्चों, 4 आपके पास 5 हो गया। cos x आप करोगे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो, cos x आप करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3/5 आ गया। एंड डिवाइड में देखो ध्यान से, वही सेम चीज करना, तो 4/5 प्लस क्या हो गया, 3/5 हो गया प्यारे बच्चों। अब इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हो, डिनोमिनेटर में कितना हो गया, 4 माइनस डिनोमिनेटर 5 हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा। तो 4 में से 3 गया प्यारे बच्चों, तो कितना आ गया, 1 आ गया। इसी तरीके से यहाँ नीचे देखो, आपका 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर क्या होगा, 5 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों क्या है, 1/7 आ गया। ऑप्शन ए आपका क्या हो गया प्यारे बच्चों, राइट हो गया। बोलो आ रहा समझ में निकले। तो इस तरीके से बेसिकली क्वेश्चंस करते हैं। बोलो क्लियर है या नहीं प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, बस आपको बिल्कुल बारीकी से देखना है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे जो लिखा है, इफ tan थीटा इक्वल टू क्या लिखा है, a/b लिखा है। और उस केस में हमें बताना देन a sin थीटा माइनस b cos थीटा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो प्यारे बच्चों, इस लोगों को sin cos दिख रहा है, तो आपको पता है कि जो tan थीटा होता है ना प्यारे बच्चों, क्या होता है, आपका रेशियो होता है, sin और cos का रेशियो होता है। और इस तरीके से जो हमारे पास क्या हो जाएगा, a इसमें क्या करें, हम ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos थीटा से प्यारे बच्चों क्या करें, डिवाइड कर दें, तो ये आपका क्या बन जाएगा, आपका a tan थीटा हो जाएगा। क्या बन जाएगा, a tan थीटा हो जाएगा। यहाँ पे cos थीटा कैंसिल हो गया, b हो गया। अपान में यहाँ पे भी sin थीटा अपन cos थीटा क्या बन जाएगा, tan थीटा बन जाएगा प्यारे बच्चों। प्लस आपका क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये b बन गया। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। अब आप tan थीटा की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आपके पास आ जाएगा। tan थीटा मतलब a/b लिखा हुआ प्यारे बच्चों, माइनस में क्या हो गया, b हो गया। एंड डिवाइडेड बाई, आप यहाँ पे भी ध्यान दो प्यारे बच्चों, a/a/b हो गया, प्लस में क्या आ गया सर, b आ गया। क्लियर है। तो देखो a क्या हो गया, a स्क्वायर हो गया, माइनस क्या बन गया, b स्क्वायर बन गया प्यारे बच्चों। और a टू यहाँ भी ऐसे a स्क्वायर प्लस क्या बन गया, b स्क्वायर हो गया। सर डिवाइडेबल है, तो डिवाइड में देखो, यहाँ डिनोमिनेटर में d आएगा, यहाँ भी डिनोमिनेटर में b आएगा, तो b से b क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास ऑप्शन बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दैट मींस आप ऑप्शन देख रहे हो, बी ऑप्शन हमारा क्या है, राइट आंसर है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, आया समझ में। इसी तरीके से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम फर्दर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है प्यारे बच्चों, वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया प्यारे बच्चों, ये आपका लिखा हुआ है कि फ्रॉम द फिगर
फिगर हमारे सामने लिखा हो प्यारे बच्चों 8, 6 या 10 समथिंग। तो इन्होंने कहा कि 25 इस तरीके का आइडेंटिटी बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको आप कैसे करोगे प्यारे बच्चों ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये लिखा आपने 25, इसके बाद क्या लिखा साइन स्क्वायर थीटा लिखा +2 कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, माइनस का प्यारे बच्चों क्या लिखा tan थीटा लिखा हुआ है। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे प्यारे बच्चों 25 साइन थीटा की वैल्यू ध्यान से देखो प्यारे बच्चों 8 बाई क्या लिखा हुआ 10, आपके पास तो 8 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 64 आ गया, 10 का स्क्वायर किया कितना आ गया प्यारे बच्चों आपका 100 आ गया। बोलो क्लियर है कि नहीं। इसी तरीके से आपको क्या लिखा 2 cos स्क्वायर थीटा लिखा प्यारे बच्चों, cos का स्क्वायर कितना मतलब कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर, तो 6 बाई कितना होगा 10 होगा, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, अपान में कितना हो गया 10 तो 100 हो गया। माइनस में tan थीटा देखोगे प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर अपान क्या होता है आपका बेस मींस बेस होता है, तो 8 अपान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों को करना क्या है, तो 25 हो गया, आपने एलसीएम देखो ध्यान से देखो 100 106 है, तो इस तरीके से एलसीएम जो बनकर आएगा प्यारे बच्चों 300 आएगा। कैसे, अभी ये 2 गुणे क्या है 3, तो आपका 50 गुणे 2 बनता है ना, तो आपका 50 गुणे क्या हो गया 3, तो 150 भी आप एलसीएम, लेकिन 6 के टेबल से आपका कैंसिल नहीं होगा, 6 गुना 12 6 पंचे क्लियर हो रहा है। तो इस तरीके से 150 भी आप टेक कर सकते हो। बोलो क्लियर हो गया। एलसीएम कैसे लिया सर, इसे मैंने लिखा 250, इसी का लिखा 250 लिखा, तो 50 आपका देखो क्या हो गया कॉमन हो गया, 2 2 सब में कॉमन, 50 गुणे फिर यहाँ से क्या हो गया 3 हो गया, 50 दिया 150 और 150 गुणे 2 करोगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों 300 बनकर आएगा, कितना आएगा 300 आएगा। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। तो ये हमारा एलसीएम हो गया इनका 50 आपका कॉमन, 2 सभी में कॉमन, तो 2 गुणे 50 100 गुणे 300 हो गया, ठीक है ना 300 बन गया। अब इसके बाद यहाँ पे 300 मतलब 64 गुणे 3 करोगे तो आपके पास 3 गुणे 4 कितना हो गया 3 × 64 प्लस में 2 36 72 हो गया, माइनस क्या प्यारे बच्चों आपने, और फिर इसके बाद जो ध्यान से समझिए 72 हो गया, यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई होगा, माइनस में यहाँ देखो 6 आपका 6 से डिवाइड करोगे तो 6 5 30 50 आएगा, 8 इंटू कितना हो गया 50 हो गया प्यारे बच्चों। अब इस तरीके से आपके पास वैल्यू क्या गया 25 इंटू जो है प्यारे बच्चों यहाँ पे देख सकते हो 3 4 आपका कितना हो गया 12 हो गया, एंड 3 6 कितना होता है 18, 18 प्लस 1 कितना हो गया 19 हो गया, प्लस 3 2 जो 6 हो गया, एंड 3 7 जो 21 होता है, ये आपने लिख दिया प्यारे बच्चों। 8 5 जो कितना होता है 40 होता है, तो इस तरीके से 400 आपका ये बन गया। इसके बाद जो ये डिनोमिनेटर में कितना गया 325 के टेबल से आप इसको काट सकते हो प्यारे बच्चों, कितना आ जाएगा 12 आपका आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर हो गया। इस तरीके से 25 गुना मतलब 25 बन जाए 25 हो गया, 5 बचे 25 पूछ जाओगे। क्लियर। अब यहाँ ऊपर जोड़ लो प्यारे बच्चों, कितना हो गया 6 और 2 कितना होता है 8, 2 पर लिख दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना 6 2 8 हो गया। इसके बाद 9 1 कितना हो गया 10, 10 की 0 लिख दिया आपने, और 2 1 कितना हो गया 3 और कैरी का था 4 0 8 हो गया, माइनस का 400 हो गया, अपान में कितना गया 12, तो ये बन गया कितना 8/12 हो गया प्यारे बच्चों। 2 और 3 कितना आ गया 2/3 आ गया। बोलो आया समझ में नहीं। तो ऑप्शन में देखो ए ऑप्शन क्या है प्यारे बच्चों राइट है। तो ये कैलकुलेटिव बेस्ड क्वेश्चन था, तो आपको इस तरीके से ध्यान से प्यारे बच्चों करना होता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं, आया समझ में अच्छे से। ये ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अच्छे क्वेश्चन थे जो प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं 2020 21 22 में, तो इसलिए कृपा करके प्यारे बच्चों 23 में आल्सो। तो इस तरीके से ऐसी क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं, और अच्छे क्वेश्चंस देखने और अच्छे बेसिकली मतलब जो है आपको डे बाय डे अपनी ट्रिग्नोमेट्री मैंने कहा कंप्लीट आपको सिलेबस कंप्लीट कराने वाले हैं, याद रख लेना। जितने भी मैथ में एमसीक्यू हैं ऐसे रीजन केसेस विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको 2 महीने के अंदर कवर कराएंगे आपके बोर्ड 2024 एग्जाम के लिए। तो ये चैनल पे पहली बार प्यारे बच्चे विजिट कर रहे हो तो जरूर चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आगे जो अपने दोस्तों में भी शेयर करो, जिससे कि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ के अच्छे से प्रिपेयर करें। और यदि अभी भी थोड़ा नहीं कम पढ़ रहे हो, पढ़ना शुरू हो जाओ। यदि आपको एक अच्छे मार्क्स गेन करना, और आप चैनल पे जरूर जुड़ जाओ प्यारे बच्चों, जी आपको डे बाय डे बेसिकली अच्छे नॉलेज मिलने वाले हैं, पूरा कंप्लीट अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले, सबसे बड़ी बात अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। क्लियर है कि नहीं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।